प्रेज एंड वर्शिप यू अबा फादर। ग्लोरी 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 लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड एक और नए दिन के लिए प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रात भर हमें अच्छे से संभाला पिता, धन्यवाद हो। इस नए दिन के लिए शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर। हम आपके नाम को ब्लेस करते हैं लॉर्ड। जिंदा परमेश्वर, हमारे आत्मा प्राण शरीर को आपने अपने हाथों में सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। शैतान दांत पीसता रह जाता है, शत्रु दांत पीसते रह जाते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आए परमेश्वर हमको उसमें से छुड़ाते जाते हैं, निकालते जाते हैं। एमैन शिखा लाबा हम दो रेबे रिसा राबा जुड़ा राबा। और परमेश्वर क्या करते हैं हमको, हमें हालेलुया फिर से सुबह को हमें उठाकर हालेलुया अपनी महिमा में चलाते हैं परमेश्वर। और अपने ग्रेस में हमको क्या करते हैं, आशीष करते हैं, अपने मर्सी में अपने फेवर्स और बेनिफिट्स देकर। हालेलुया। इसी के लिए हम बोलते हैं जीसस इज गुड, आमेन। ये हमारी गवाही है, जीसस इज फेथफुल, आमेन। हालेलुया। गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। प्रेज द लॉर्ड चर्च। गुड मॉर्निंग लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। खुदा का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। सुबह का समय है, परमेश्वर का आत्मा जो हमसे बात करना चाहता है हम आज सुनेंगे। प्रभु अपने वचन से हमें आशीष देते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय मन्ना हमारे जीवन की अवस्था को जानते हुए प्रभु हमारे मुंह से आमीन हालेलुया अपने शब्दों को बोलता है, इसके लिए हम खुदा को ग्लोरी देते हैं। एक वचन पढ़ेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 11। हालेलुया, नहीं वर्स 10 सॉरी पहले। आमीन हालेलुया लिखा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 10। वचन कहता है, क्योंकि वे कहते हैं, प्रेरित पौलुस बोलने वाली बात है, उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया चर्च। प्रेरित पॉल बोलने वाली बात है 2 कोरिन्थियंस की कलीसिया के लिए। आमेन हालेलुया। वहाँ पे कुछ ऐसे विश्वासी हैं, हम पहले के चैप्टर्स में देखेंगे तो प्रेरित पॉल उनको एनकरेज कर रहे हैं। और जो कुछ अच्छे विश्वासी हैं, जो एनकरेजिंग बिलीवर्स है, जिनमें से कुछ थोड़ा होप है, आमेन हालेलुया, कि वो कलीसिया से कुछ तो अच्छे साइंस दिख रहे हैं कि कुछ तो ढंग के विश्वासी हैं, आमेन हालेलुया, वो कलीसिया में। तो पहले फर्स्ट 9 चैप्टर्स में प्रेरित पौलुस उनके बारे में बखान कर रहा है, आमीन हालेलुया, उनकी तारीफ कर रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है और उनके बारे में बता रहा है। लेकिन ये लास्ट के जो 4 चैप्टर्स है, आमीन हालेलुया, फर्स्ट 9 चैप्टर्स के बाद जो लास्ट 4 चैप्टर्स है उसमें हम देखते हैं प्रेरित पौलुस का गुस्सा, आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रेरित पौलुस में यहाँ पे पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। वहाँ पे जो विश्वासी कुछ ऐसे भी हैं जो प्रेरित पौलुस को पर्सनैलिटी में क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसकी बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, मरमर कर रहे हैं, हालेलुया, उसकी निंदा कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं आपस में छुप छुप के, आमीन हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस को ये बात सुनने में आई है, उसने ये बात जान ली पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो बोलता है क्योंकि वे कहते हैं, कलीसिया के विश्वासी, ये 2 कोरिन्थी के जो कलीसिया के विश्वासी है, वे कहते हैं उसकी पत्रियां, मतलब प्रेरित पौलुस की पत्रियां, वो पत्रियां लिखता था, उसको एक गिफ्ट था होली स्पिरिट से, उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, आमीन हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, फॉर सम से हिज लेटर्स आर वेटी एंड फोर्सफुल। पत्रियों में दम तो बहुत है, आमीन हालेलुया, बहुत मजबूत वजन शब्द वाले, और मीनिंगफुल है, फोर्सफुल है, एकदम पावरफुल है, बट इन पर्सन ही इज अनइम्प्रेसिव एंड हिज स्पीकिंग अमाउंट्स टू नथिंग। हिंदी में लिखा है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है, आमीन हालेलुया। देखो ये ट्रबल मेकर्स थे कलीसिया में, जो प्रेरित पौलुस को बदनाम कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं उसकी, बोले देह में तो निर्बल है वो, आमीन हालेलुया हालेलुया, और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है, मतलब उसको देख के कोई इंप्रेस नहीं हो पाएगा, आमीन। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेंड स्पीकर नहीं है, उसने बाइबल कॉलेज में जाके कोई ट्रेनिंग नहीं ली है वचन को सिखाने के लिए, पवित्र आत्मा ने उसे वचन सिखाया है, आमीन हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो सिखाया है, प्रेरित पौलुस वैसे ही बोल रहे हैं, आमीन हालेलुया। आज हम देखते हैं कलीसियाओं में लोग, मसीह के लोग खुद ऐसे पास्टर्स के पीछे, ऐसे प्रॉफिट्स के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं, प्रीचर्स के पीछे, जो बोलने में बहुत इंप्रेसिव है, बना बना के शब्द बोलेंगे, ऐसे सलीके से तरीके से शब्दों को बोलेंगे, माहौल को, कांग्रेगेशन को बना कर रखेंगे, समा बांध कर रखेंगे, और इस तरह से गिमिक्स करेंगे कि विश्वासी उनके पीछे फुली मैड है, आमीन हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। चाहे उनका चाल चलन बाहर कितना भी बुरा हो, उनकी कितनी भी आमीन हालेलुया बुराइयां सामने आई हो, गॉड ने उनको एक्सपोज करा हो कि वो लोग कैसे मनी के लिए प्रचार कर रहे हैं, आमीन प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है, ग्रीडी प्रीचर्स हैं, और अपने मनी सक्सेस फेम पाने के लिए, और उनके जीवन से भी आप देखोगे तो प्रचार तो बहुत बड़े बड़े करे, लेकिन उनके जीवन में वैसा कुछ है नहीं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन कलीसिया को बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, ये दुख उठाओ, सफरिंग उठाओ, मसीह में परिवार छोड़ो, ऐसा करो वैसा करो, सब कुछ दे दो, यीशु के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, यीशु के लिए सैक्रिफिशियल लाइफ जियो, और बहुत कुछ बोलेंगे, आमीन आमीन, पर पास्टरों को दो, आमीन हालेलुया, और भी न जाने क्या क्या। लेकिन उनकी रियलिटी जो आप रियल लाइफ देखोगे,
आमेन हालेलुया। उनके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने जीवन को कंफर्ट और लग्जरीज में बिता रहे हैं। उनके जीवन में सैक्रिफाइस नाम की चीज़ नहीं है। फैमिलीज में अच्छे से रहते हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देके अमेरिका भेजेंगे, कहाँ कहाँ भेजेंगे, कलीसिया के पैसे के ऊपर ऐश किया जा रहा है। फैमिली में बहुत अच्छी आपस में बॉन्डिंग है, हस्बैंड वाइफ में ऐसी काउंसलिंग देते हैं कि हमारे मैरिड लाइफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है और ना ही उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है। फिर बोलेंगे यीशु मसीह तो ऐसा प्रचार करता ही नहीं है कि हम गरीब रहें, यीशु मसीह तो हमको अमीर बनाने आए हैं और दूसरों को लोग ऐसे सब प्रचार करेंगे। आमेन हालेलुया हालेलुया। तो आज ऐसे जो लोग हैं जो एकदम अट्रैक्ट करके प्रचार करते हैं, आमेन हालेलुया, आज मसीह के लोग उनके पीछे पूरे मैड है और उन्हीं के वीडियोस को वायरल किया जाता है, सोशल मीडिया पे रोटेट किया जाता है। और जो सही तरीके से सच्चा प्रचार करते हैं, आमीन, ना ही कोई बाइबल कॉलेज में गए, ना ही कोई बाइबल थियोलॉजी उन्होंने पढ़ा बाहर, होली स्पिरिट ने सिखाया जो भी है, चाहे अनइम्प्रेसिव होगा, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, चाहे वो लोग सरल भाषा में बात करते होंगे, सिंपल वे में आपको 4 परमेश्वर की बातें बताई होंगी, आमीन हालेलुया। और यही अगर कोई पुलपिट पे खड़े होकर पास्टर बताए तो आपको वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर यही कोई एक बिलीवर, आमीन हालेलुया, जिनके कोई ऐसी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज नहीं है बाहर और जो जस्ट यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे प्रभु का काम करे सच्चाई से, उनके द्वारा अगर कोई सुने, आप सुनो, ऐसे विश्वासी सुने तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आमीन हालेलुया, उसको ऐसे तुच्छ जानते हैं, नथिंग समझते हैं, आमीन हालेलुया। तो ऐसे विश्वासियों ने मसीह के लोगों ने ही कलीसिया को आज बर्बाद करके रखा हुआ है। ऐसे मसीह के लोग मसीह के विरुद्ध हो गए हैं, ट्रबल मेकर्स हो गए हैं, रिखा लाबा होशेराबा शमदाराबा, गॉसिप करते रहते हैं। एक अच्छा विश्वासी जो प्रभु में चल रहा है, एक अच्छी प्रभु की दासी जो प्रभु में चल रही है, उसका नाम खराब करके, बदनाम करके, उसको पूरी तरह से मलाइन करके क्या किया जाता है, उसके अभिषेक को पूरा दबाया जाता है और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। आमीन हालेलुया। लोगों के मनों में उनके बारे में रॉन्ग इंप्रेशन डाल दिए जाते हैं, जैसे हम एक कलीसिया में देख रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस के जैसा तो कोई प्रचारक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बाद जो उसने दुख उठाया है, माय गॉड, वो उसको एक मिशनरी था। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन यही प्रेरित पौलुस के बारे में लोग बकवास कर रहे हैं, कलीसिया के लोग, आमीन। क्यों? क्योंकि उसको पवित्र आत्मा ने सिखाया है, वो कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, आमीन। उसके जीवन के पर्सनल अनुभव है, प्रैक्टिकल वे में जो उसको परमेश्वर ने सिखाया, दुख उठाकर जो हमको परमेश्वर सिखाते हैं ना, आमीन हालेलुया, बातें, पवित्र आत्मा का रेवलेशन, वो रियल होता है। चर्च वो ही सच्चा होता है, ना के बजाय हमसे बाइबल कॉलेज में पढ़ के और पुलपिट पे खड़े होकर बड़ी बड़ी पोस्टिंग करें, शिक्षा लाभा होशेराबा शब्दाराबा। आज ये बंधन टूटने हैं खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया, अगर आप इस तरह के किसी भी बॉन्डेजेस में हो तो आज आपके बॉन्डेजेस ब्रेक हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा आपके आत्मिक आंखों को खोले, खुदा परमेश्वर आपको सच्चाइयां दिखाए, हालेलुया। जो झूठे प्रचारक है उनको देखना सुनना बंद करें आप खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में, और जो सच्चाई से प्रभु का प्रचार करते हैं उनको सुनकर आप आशीष पाएं खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसे मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। क्योंकि नीचे वर्स 11 में इस तरह से लिखा है, प्रेरित पौलुस बोलने वाली बात है, जो ऐसा कहता है, और यहाँ पे वो बोल्डली बोल रहा है, अभी उसको डर नहीं है, उसका गुस्सा है ये, क्योंकि सच का प्रचार करेंगे और लोग, मसीह के लोग ही क्रिटिसाइज करेंगे तो आमीन हालेलुया, ये परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं होता है, आमीन हालेलुया। प्रभु कलीसिया में अवेकनिंग लाना चाहते हैं, परमेश्वर कलीसिया में बेदारी लाना चाहते हैं अपने लोगों के द्वारा, हालेलुया, मिशनरीज के द्वारा। तो ये कलीसिया के लोग ही, मसीह के लोग ही उनके विरुद्ध उठते हैं और गॉसिप करते हैं, ट्रबल क्रिएट करते हैं और उनका नाम बदनाम करके उनको क्या करते हैं, परमेश्वर की कॉलिंग से, हालेलुया, शिखा लाभा हम दो रेवे रिसा राबा हटा देते हैं, रीबा बाबा शमदा राबा। खुद तो नहीं बिलीव करते, औरों के साथ भी गॉसिप करके उसके नाम को बदनाम कर देते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपकी आंखें खुलनी है चर्च, हालेलुया। आज आपको ये फर्क पता चलना है, हालेलुया हालेलुया। होली स्पिरिट से विजडम मांग लो कि क्या राइट एंड क्या रॉन्ग है, कौन से रॉन्ग प्रीचर्स है और कौन से करेक्ट है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ताकि आप उनको फॉलो कर सको चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिखा लावा शमदाराबा, वर्स 11 में वो बोलने वाली बात है, जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन है, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे, आमीन हालेलुया। देखो, जैसा वचन हम देते हैं वैसे हमारे काम भी है चर्च। हम वो नहीं प्रचार करते जो हम फेस नहीं करते हैं, हालेलुया। हम दुख उठाते हैं, सफरिंग्स को फेस करते हैं, फैमिली से रिजेक्शन को फेस करते हैं, बाहर वालों से, विश्वासियों से, अकेले मसीह में जीवन बिताते हैं प्रभु के साथ, और वो जो प्रभु का आत्मा हमको सिखाता है वो हम देते हैं कलीसिया में। रिखा वाला वाला होशाला वाला वाला। प्रेरित पौलुस को खुद के फैमिली ने अबैंडन कर लिया, हालेलुया हालेलुया। अगर आप इसके हिस्ट्री में जाओगे रिकॉर्ड्स में, तो प्रेरित पौलुस के जो फादर थे वो बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के ओनर थे, मालिक थे। ही वाज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, हालेलुया। एक समय प्रेरित पौलुस मसीहों का विरोधी था, लेकिन जब प्रभु के आत्मा ने प्रभु ने उसको छुआ, उसका एनकाउंटर हुआ, तो वो शॉल से पॉल बन गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो सच्चा मसीह जीवन बिता रहा है, उसको फैमिली ने अबैंडन कर लिया, सबों ने उसको छोड़ दिया है, हालेलुया। लेकिन फिर भी आमीन हालेलुया, प्रभु का काम सच्चाई से कर रहा है और वो बोल रहा है, जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन है, जो पीठ पीछे हमारा जीवन है, हम वो ही सामने लोगों को देते हैं, आमीन हालेलुया। शक्खला धूरा धीरा होशल, जो सफरिंग्स हम खुद फेस करते हैं, आमीन हालेलुया, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। हमारे काम वैसे ही हैं जैसे हम प्रचार करते हैं,
आमेन। रिखा लाबा शमदा राबा होशेरे बेरिसा राबा। आज लेकिन कई प्रचार ऐसे नहीं करते हैं प्रचारक, तो भी लोग उनके पीछे जा रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं और अपने जीवन की सत्यानाश कर रहे हैं। मेगा चर्चेस के पीछे, बड़े बड़े नामी ग्रामी पास्टर्स के पीछे उनका जीवन आप देखो, सबके सामने परमेश्वर उनको एक्सपोज करते हैं, तो भी विश्वासी ब्लाइंड होकर बैठा है। आमीन। जो अंधा है उसको हालेलुया हम आंखें दे सकते हैं। आमीन। जो सोया है हम उसको जगा सकते हैं, लेकिन जगे हुए को हम कैसे जगाए? जिसको ऑलरेडी आंखें हैं, परमेश्वर ने अभी हमारा अंधापन दूर किया है, परमेश्वर ने आपको एनलाइटन किया है। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने आपको हालेलुया रोशनी दी है, तो रोशनी पाए हुए लोगों को फिर कैसे रोशनी देना है? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अब अपने लाइफ को चेक करना है चर्च। हालेलुया। आपके मसीह जीवन में गड़बड़ है क्योंकि आपको एक डेल्यूजन पसंद है, आपको भ्रम पसंद है, इसके लिए आप ऐसे भ्रमित पास्टरों के पीछे जाते हो और सच्चे लोगों का इनकार करते हो, उनके एक मैसेजेस तक नहीं सुनते हो। आमेन। हालेलुया। देखकर भी अनदेखा करके इग्नोर करते हो। शिखा लाबा होशेराबा शमदा राबा। यू हैव टू बी अकाउंटेबल। यू आर अकाउंटेबल टू लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट। आमेन। वो जिंदा परमेश्वर, वो ऐसे ही वचन नहीं देता है। आमेन। हालेलुया। जरूर प्रभु का एक मकसद होता है। प्रेरित पौलुस बोलने वाली बात है, मेरे काम भी वैसे ही है जैसे मैं पत्रियों में लिखता हूँ। आमेन। हालेलुया। जैसे हम प्रचार करते हैं, हम वैसे दुख उठाते हैं, फेस करते हैं, सफरिंग्स, ऑपोजिशन, रिजेक्शंस, आमीन, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, परसिक्यूशंस, एवरीथिंग वी फेस। आमीन। हालेलुया। एक सैक्रिफिशियल लाइफ हम बिताते हैं, दुख का जीवन मसीह का। आमीन। हालेलुया। ये कटोरा हमने उठा लिया है क्योंकि प्रभु की इच्छा हमारे लिए ऐसे ही थी। रिकाला बाला बाला होशला बाला बाला वेदिका वाइडला होशला बाला बाला, और वही हम लोगों को देते हैं। रीबा बाबा शमदा राबा। आप ये मत देखो कि ये सिस्टर, ये ब्रदर, आमीन हालेलुया, इस तरह से बना बना के नहीं बोलते तो ये झूठे प्रीचर्स है। ऐसे नहीं है चर्च। आमीन। हालेलुया। अनइम्प्रेसिव है अपने। हालेलुया। आप अपने आमीन आइडियाज और अपने ओपिनियंस उस पे नहीं थोपने हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से आपको बता रहे हैं, आपकी अगुवाई कर रहा है परमेश्वर उनके द्वारा, आपके भले के लिए कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ताकि आपकी आत्माएं बचाएं झूठे प्रचारों के पीछे जाने के। हालेलुया। तो आज आपको अलर्ट होना है, एक्टिव होना है, जग जाना है, अराइज होना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शक्खा लबा धूर रबा धी रगा होशला वेदिका वाइडला होशला बला बला। और एक जगह और एक वचन है, एफिसियंस की किताब में मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, चैप्टर 6 वर्स 19 एंड 20 में इंग्लिश में पढ़ती हूँ, मेरे पास खुला हुआ है। लिखा है, प्रे ऑल्सो फॉर मी दैट व्हेनेवर आई ओपन माई माउथ वर्ड्स मे बी गिवन मी सो दैट आई विल फियरलेसली मेक नोन द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल। फियरलेसली, बिना डर के सुसमाचार का प्रचार करें। आज लोग आमीन हालेलुया मीठा मीठा गॉस्पेल दे रहे हैं, अच्छा गॉस्पेल दे रहे हैं, शुगरी कोटेड, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग ऑलवेज, मिरेकल्स ऑलवेज। ओ माय गॉड। हालेलुया। और भी अपने आप को फेमस करने के गॉस्पेल, और भी ना जाने क्या क्या झूठ मिला के दे रहे हैं, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं है, फियरलेसली नहीं प्रचार कर रहे हैं, डर से अच्छा बोलते हैं। जो प्रभु का आत्मा देता है वैसे नहीं बोल रहे हैं। आमीन हालेलुया। क्योंकि उनको क्रूस उठाना नहीं है और ना ही औरों को देना है, और उनको ये डर है कि अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो हमारा विरोध होगा, हमारी सेवा यहाँ बंद हो जाएगी, लोग आना बंद हो जाएंगे कलीसिया में, हमारी मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी, कौन हमको फिर एक्नॉलेज करेगा, कौन हमको इस तरह से पूछेगा। आमीन हालेलुया। हम किस तरह से पैसे बनाएंगे, फिर हमारा घर किस तरह से चलेगा। ओ मीठा मीठा दे रहे हैं, फियरलेसली नहीं दे रहे हैं। आमीन। फियरफुली दे रहे हैं। प्रेरित पौलुस फियरलेसली कहता है, टू नो द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल टू बी नोन। आमीन हालेलुया। ये गॉस्पेल की मिस्ट्री हमने जानी, जो दुख उठाते हैं वही हम औरों को देते हैं। रिक्काला वाला वाला होशला वाला वाला मे भी आपको अनइम्प्रेसिव लगता होगा, ये क्योंकि एक स्ट्रेट बात है। हालेलुया। एकदम एक ब्लंट है। हालेलुया। जो प्रभु के जो रेवलेशंस है उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो लोगों को अनइम्प्रेसिव लगता है। हालेलुया। बट यही सच्चाई है चर्च। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु में मन फिराओ सच्चाई से, जहां से आपको ट्रू गॉस्पेल मिलते हैं उन्हीं के पीछे आओ। हालेलुया। हालेलुया। उन्हीं के पीछे मींस उनके यीशु के पीछे आओ। हालेलुया। वो प्रचार सुनो और आशीष पाओ और अपने जीवन को सही करो, सुधारो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। नीचे 20 वर्स में लिखा है, फॉर विच आई एम एन एम्बेसडर इन चेन्स, प्रे दैट आई मे डिक्लेयर इट फियरलेसली एज आई शुड। वो बोलता है मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, एम्बेसडर इन क्राइस्ट हूँ। हालेलुया। प्रीचिंग फ्रॉम द पुलपिट is much more easier than preaching from the prison church. आमेन। रबा रबा सिक्खे रे बे होशो रे बे। प्रेरित पौलुस यहाँ पे प्रिजन में है और वहां से प्रचार कर रहा है। आज ये पुलपिट पे प्रचार करने वाले मसीह के जो पास्टर्स अपने आप को बोलते हैं हालेलुया, झूठे हालेलुया, झूठे प्रचारक हैं हालेलुया, पुलपिट पे खड़े होकर बोस्टिंग करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई प्रिजन नहीं है, कोई सताहट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई अफ्लिक्शंस नहीं है। अगर थी भी कभी तो एक समय तो उन्होंने समझौते करे हुए हैं, उन्होंने छोड़ दिया है मसीह को। आमेन हालेलुया। लेकिन अभिषेक है तो परमेश्वर के अभिषेक का फायदा उठाया जा रहा है और परमेश्वर की प्रजा को मिसगाइड किया जा रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बोझ के साथ प्रभु मेरे को देता है आप लोगों को प्रचार करने के लिए। हालेलुया। यही होता है फियरलेसली गॉस्पेल। और मुझ जैसे से कई दूसरे भाई बहन हैं हालेलुया, मे भी वो साधारण होंगे, उनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज नहीं होंगी हालेलुया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं होंगे हालेलुया, उनको कोई पहचानता भी नहीं होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा गधे के द्वारा भी बात करता है। हम देखते हैं द बुक ऑफ नंबर्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। शिखा लाबा हो शेराबा शमदा राबा। तो आज आपको मन फिराना है चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सच्चाई से उन लोगों के आमीन हालेलुया वचन सुनो, उनके पीछे जाओ, आमीन यीशु के पीछे जाओ, उनके वचन सुनो जो आपको सच्चाई से गाइड कर रहे हैं हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये बाइबल थियोलॉजिस्ट के पास हालेलुया उनके वचन सुन के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पुलपिट तक ही उनका प्रचार रहता है। उनकी रियल लाइफ देखो कि आप इतनी मेस्ड अप रहती है, इतनी गंदी रहती है हालेलुया, फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस।
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रिजन नहीं है, एक बात में भी वो लोग मसीह के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, एक बात में भी वो लोग मसीह के लिए दुख नहीं उठाते हैं। आमीन। बोलते तो मसीह के वचन है, लेकिन उनका जीवन फुल्ली वर्ल्डली है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ना ही कोई एंड्योरेंस है, ना ही कोई दुख है, ना ही कोई पेशेंट वो लोग एंड्योर करते हैं। हालेलुया। मसीह के नाम का लेबल लेके प्रचार कर रहे हैं और अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और अपने पॉकेट्स भर रहे हैं, अपने घरों को चला रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, परमेश्वर के मसीहों को मिसगाइड कर रहे हैं। शिखा लावा होशेराबा शमदाराबा। खुदा जाके अंदर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के अंदर की आंखों को खोले, एनलाइटन करे, एंड खुदावन आपको वचन से बहुत ताज से ब्लेस करे। सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ। सुबह सवेरे यीशु के नाम में आपको वचनों से आशीष करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड चर्च एंड आमेन।